बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और बहनों, अगर आपके हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियां कमज़ोर पड़ती जा रही हैं, उठते बैठते हड्डियों में दर्द होता है, या फिर आपके दांत कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, दांतों के ऊपर जो एनिमल होता है वो डैमेज होता जा रहा है, जिससे हरफ़े आम में कीड़ा लगना कहते हैं, या फिर आपकी कमर में दर्द रहता है, या फिर घुटनों में दर्द रहता है, तो इन तमाम मसाइल के लिए आपने इसने नेचुरल रेमेडी को 7 दिन तक इस्तेमाल कर लेना है। आपकी हड्डियों, जोड़ों और दांतों से मुतल्लिक तमाम मसाइल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। आपके जिस्म में होने वाली कैल्शियम की कमी मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगी और साथ में जिस्म में कमज़ोरी रहती थी उसका भी खात्मा हो जाएगा और जिस्म में बेहतरीन ताकत महसूस करेंगे। चलें फिर इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपको एक मुट्ठी फूल मखानों की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ एक फूल मखाने में गोश्त, अंडों और फलों से भी कहीं ज़्यादा ताकत और ग़िज़ाइयत पाई जाती है और इनके अंदर दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम और प्रोटीन भी मौजूद होता है। प्रोटीन और कैल्शियम के अलावा इनके अंदर पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस भी भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं। यानी फूल मखानों के अंदर वो तमाम ही न्यूट्रिएंट्स भारी मिकदार में मौजूद होते हैं जिनकी कमी हो जाने पर आपको हड्डियों, जोड़ों और दांतों से मुतल्लिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। फूल मखानों को इस्तेमाल करने से जिस्मानी कमज़ोरी का खात्मा हो जाता है, जिस्म में ताकत आती है, आपके पट्टे मजबूत होते हैं। यही वजह है कि जिस्म से सुस्ती और थकावट का खात्मा हो जाता है। आपके जिस्म में एनर्जी और तवानाई रहने लग जाती है, जिसमें कई अफराद ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। फूल मखाने आपकी नज़र और आँखों के लिए बहुत बेहतरीन हैं। इनको इस्तेमाल करने से नज़र तेज़ होती है, जबकि इनमें मौजूद कंपाउंड आपकी आँखों की हिफाजत करते हैं। इन मखानों के अंदर ताकतवर एंटी एजिंग ग्रुप्स पाए जाते हैं। इनके इस्तेमाल से जिल्द ताज़ा हो जाती है, आप ज़्यादा जवान नज़र आते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ और फाइन लाइन वगैरह भी नमूदार नहीं होती। इनका इस्तेमाल मर्दों और ख़वातीन दोनों को मखसूस और पोशीदा अमराज से बचाता है। इनको इस्तेमाल करने से जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से कम होने लगता है, क्योंकि ये पोटाशियम से भरपूर होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और कंट्रोल में रखने में मदद कर सकते हैं। साथ में फूल मखाने का इस्तेमाल आपके दिल को ताकत देता है, दिल के पट्टों को कमज़ोर होने से बचाता है और दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक होने के ख़तरा को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। और शुगर के मरीज़ों को तो फूल मखानों का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि ये एक दम से खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकती है और ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद कर सकते हैं। अगर शुगर के मरीज़ इनका इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो बहुत सारी शुगर की वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियों और चंद कमज़ोरियों और बीमारियों और साइड इफ़ेक्ट से बचे रहेंगे। तो नाजरीन, आपने एक मुट्ठी भरकर फूल मखाने ले लेनी है और इन्हें तवे पर ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी बिनाइल या घी के फूल मखानों को भून लेना है। फूल मखाने अच्छी तरह ड्राई रोस्ट हो चुके हैं तो इसकी पहचान ये है कि जब हाथ में लेकर फूल मखाने को दबाएंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा। ये कर लेने के बाद आपने इन्हें किसी प्लेट या बर्तन में निकाल लेना है और बिल्कुल ठंडे होने देना है। फूल मखाने बिल्कुल ठंडे हो जाएं, यहाँ तो आपने इन्हें ग्राइंडर में डालकर इनको पाउडर बना लेना है, या अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आपने बावन दस्ते की मदद से इन्हें कूटकर इनका पाउडर बना सकते हैं। अब आपने एक गिलास दूध लेना है और इसको किसी बर्तन में डालकर गर्म कर लेना है। जब दूध गर्म हो जाए तो इसमें आपने थोड़ी सी धागे वाली मिश्री शामिल कर देनी है और इसके बाद फूल मखानों का जो पाउडर तैयार किया था वो भी इसमें शामिल कर देना है। ये अमल मुकम्मल करने के बाद आपने दूध को थोड़ा सा पकाना है और इसको 2 उबाल आने देने हैं। आपने आग को बंद कर देना है और नीम गर्म होने पर इसे गिलास में निकाल कर इस्तेमाल कर लेना है। फूल मखाने ना सिर्फ कैल्शियम से भरपूर होते हैं बल्कि इनके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जिनकी ज़रूरत आपकी हड्डियों और दांतों को हेल्दी और मजबूत रहने के लिए होती है। और दूध के बारे में तो आप जानते हैं कि दूध को कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स माना जाता है और साथ में दूध के अंदर काफ़ी मिकदार में विटामिन डी भी मौजूद होता है। और जब दूध में कोई फूल मखानों को शामिल कर दिया जाता है तो ये कैल्शियम के सप्लीमेंट से भी कहीं ऊपर की चीज़ बन जाती है, जिसके सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल से
آپ کی ہڈیوں، جوڑوں اور دانتوں کے متعلق جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ناظرین، پھول مکھانے کا ایک نسخہ میری دادی کو ایک انڈیا کی دائی نے بھی بتایا تھا اور میرا کئی بار کا آزمودہ ہے۔ یہ نسخہ خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو بچہ کی پیدائش کے بعد موٹی ہو جاتی ہیں اور اندر رحم میں بیماری یعنی خون یا پانی کی تھیلی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ اس نسخہ کے استعمال سے عورت اندر سے صاف ستھری اور دوبارہ حمل کے لیے بالکل تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جس عورت کے ہاں بچے نہ ہوتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے صاحب اولاد ہوگی، عورت خوبصورت اور سمارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ دوائی وزن کم کرنے میں بھی مفید ہے۔ ہول شافی، گائے کا دیسی گھی ½ کلو، مائع 5 تولہ، پھول مکھانا 2 تولہ، کمر کس 5 تولہ، گوند کتیرا 3 تولہ، الائچی خرد 1 تولہ، مغز چلگوزہ 5 تولہ، تل سیاہ 3 تولہ، مغز پستہ 2 تولہ، مصری 20 تولہ، کن سفید یعنی سنگ چرا 3 تولہ، ناریل 4 تولہ، مغز بادام 2 تولہ، تال مکھانا 3 تولہ۔ ترکیب: ان تمام اشیاء کو دوری میں خوب کوٹ لیں، شیرہ علیحدہ سے تیار کر لیں، پھر ان ادویات کو شیرہ میں مکس کر لیں۔ گھی کو چولہے پر چڑھا کر تمام چیزیں اس میں ڈال دیں اور 20 منٹ تک ہلکی آنچ پر بھون لیں۔ دوائی تیار ہے۔ خوراک: 1 چمچ صبح، 1 چمچ شام نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ دوائی کے دوران دودھ اور شربت فولاد یعنی فٹنس فولاد ٹونک کا استعمال کریں تاکہ جسم میں خشکی پیدا نہ ہو۔ پرہیز: مسالہ دار گرم تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں، سادہ اور ٹھنڈی غذا استعمال کریں۔ یہ دوائی کوشش کریں سردیوں میں کھائیں۔ اگر گرمی میں کھانا مطلوب ہے تو ساتھ ابکری کا فٹنس فولاد ٹونک اور مشروب ابکری کا استعمال کریں۔ لاجواب چیز ہے۔ ایسی خواتین جو موٹاپا اور جسم کے بے ڈھنگے پن سے انتہائی پریشان ہیں وہ تو ضرور بنائیں۔ جسم میں جان بھی آئے گی اور موٹاپا بھی بھاگ جائے گا۔ ناظرین، وہ افراد جو اپنے اضافی وزن کی وجہ سے پریشان ہیں وہ پھول مکھانے کی مدد سے اپنی اس پریشانی کا حل کر سکتے ہیں اور اپنے وزن میں کمی لا سکتے ہیں۔ پھول مکھانے میں فائبر اور پروٹین اچھی مقدار میں موجود ہوتی ہے جو وزن کم کرنے میں بہت مدد کرتی ہے۔ ناظرین، ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہمارے دل کی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ دنیا میں ہزاروں اموات دل کی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دل کی صحت اچھی رہے تو پھول مکھانے کا استعمال کریں تاکہ دل کی صحت کو فروغ مل سکے۔ ناظرین، صحت اور خوبصورتی کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر پر مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔